स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर, जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही सरलता के साथ कार्य करना सिखाया जा रहा है। 100 से अधिक वीडियो इस संबंध में मेरे चैनल पर अपलोड हैं। यदि आप फ्रेश स्टूडेंट हैं, सीरियल वाइज टैली सीखना चाहते हैं मेरे चैनल के माध्यम से, तो आप मेरे चैनल पर वीडियो ऑप्शन में जाएंगे और वीडियो ऑप्शन में लास्ट तक आपको जाना है। तो सबसे पहली वीडियो है टैली में कंपनी बनाना, उससे शुरुआत करें। सीरियल से आगे की वीडियो देखते जाएं तो आप सीरियल वाइज टैली भी मेरे चैनल के माध्यम से सीख सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ टैली सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आगे जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे, सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। आप उसको देखकर ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और मेरा विश्वास है कि आप टैली सॉफ्टवेयर में बहुत ही आसानी के साथ कार्य करना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं कि आज हम क्या सीखने जाएंगे। तो आज हम जो सीखने चाहेंगे वो सीधे सीधे आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू है और यहाँ से हम चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको हमने सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। ये एक स्क्रीन है, केवल मैं आपको बता रहा हूं। अब देखिए यहाँ पर नीचे आपको बटन शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ R और इसके नीचे एक अंडरलाइन है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव लाइन। ये बटन है। इसके बाजू में देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक बटन और शो होगा U, इसके नीचे एक अंडरलाइन है और यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोर लाइन। इसके बाजू में देखेंगे तो U लिखा हुआ यहाँ पर शो हो रहा है और इसके नीचे दो अंडरलाइन है और इस जगह लिखा हुआ है रिस्टोर ऑल। ये तीन बटन्स हैं, इनके बारे में आज बात करेंगे। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो रिमूव लाइन वाला जो बटन है वो तो सक्रिय शो हो रहा है। इसके बाजू में जो रिस्टोर लाइन और रिस्टोर ऑल वाले बटन है वो यहाँ पर निष्क्रिय शो हो रहे हैं। तो आज इन तीन बटन्स के बारे में आपको बताएंगे कि ये जो तीन बटन्स, तीन जो फंक्शन दिए गए हैं टैली सॉफ्टवेयर में, उनको आप किस स्थान पर यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं और इसको यूज करने के फायदे क्या हैं। एस्केप की प्रेस करके फिर से हम आ जाते हैं गेटवे ऑफ टैली मुख्य मेनू पर और यहां से दोस्तों अब हम चलते हैं। हमको एक लेजर देखना है, हमारा बैंक अकाउंट का लेजर है, उस पर हम चलते हैं। तो यहां से हम जाएंगे डिस्प्ले में, फिर हम जाएंगे अकाउंट बुक्स में और फिर हम जाएंगे लेजर में, यानी DAL प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ लेजर में आ जाएंगे। यहाँ पर हमें जो भी हमने लेजर बनाए हैं वो सारे के सारे लेजर मिलेंगे और उन लेजरों में हमने जो भी ट्रांजेक्शन किया है वो भी हम यहाँ से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक लेजर है SBI बैंक अकाउंट के नाम से, हमने यहाँ पर लेजर बनाया है और इसमें हमने क्या किया है, कुछ एंट्री भी की है। अब इस जगह देखिए 1 अप्रैल 2018 से हमने जो एंट्री की है और लास्ट एंट्री हमने 1 जुलाई में की है, तो वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। अब इस जगह पर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको बटन शो हो रहा है R रिमूव लाइन, ये सक्रिय शो हो रहा है और इसके बगल में रिस्टोर लाइन और रिस्टोर ऑल के जो बटन है वो यहाँ पर निष्क्रिय शो हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि हम इसका यूज किस तरह से करेंगे। इस स्थान पर हम आ गए। इस तरह से आपका जो भी लेजर हो उस लेजर में आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जब हम देखेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस हमारी टैली में शो हो रहा है 59,165 रुपए 36 पैसे, जबकि बैंक स्टेटमेंट हमारे सामने है और हमने इतनी सारी एंट्री कर ली और बैंक स्टेट जो हमारे सामने है बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें जो क्लोजिंग बैलेंस शो हो रहा है वो 60,165 रुपए 36 पैसे शो हो रहा है। यानी टैली में 59,165 रुपए 36 पैसे शो हो रहा है इस लास्ट एंट्री के बाद, और जो हमारा बैंक स्टेटमेंट है उसमें 60,165 रुपए 36 पैसे शो हो रहा है। यानी हमसे कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। अब मिस्टेक यहाँ पर इतनी एंट्री हो सकता है, आपके पास 100, 150, 200 एंट्री भी हो सकती हैं। तो आप कैसे पता पाड़ेंगे, कैसे पता करेंगे आप कि आपसे जो गलती हुई है वो किस एंट्री में हुई है। तो इसके लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर रिस्टोर लाइन का बटन है, इसको यूज कर सकते हैं। अल्ट के साथ R प्रेस करेंगे तो हम इस बटन का यूज कर पाएंगे। अभी देखिए बगल में जो दोनों हैं रिस्टोर लाइन और रिस्टोर ऑल, ये दोनों निष्क्रिय शो हो रहे हैं। क्यों शो रहे हैं, अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हमको ये देखना है कि हमारी एंट्री कहाँ तक सही है और उसके बाद कहाँ पर गड़बड़ हुई है। तो इसमें कुछ एंट्रियों को हम क्या करेंगे, अल्ट के साथ R प्रेस करके इस रिमूव लाइन का ऑप्शन है जो इसका हम यूज करेंगे। तो अल्ट के साथ हमने R प्रेस किया, किसी भी एंट्री को सिलेक्ट करके, किसी भी लाइन को सिलेक्ट करके, और ये देखिए हम कुछ यहाँ तक आ जाते हैं। अब इस जगह पर हम देखते हैं कि ये जो एंट्री है 1 मई को दीपक ट्रेडर्स से हमने रिसीव किया है 45,600 रुपए। इस एंट्री के बाद हमारी जो टैली में बैलेंस है वो भी 1,81,029 रुपए 26 पैसे शो हो रहा है
और हमारे पास जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें भी इतना ही अमाउंट शो हो रहा है, यानी यहां तक हमारी एंट्री सही है। अब देखिए नीचे जब आप देखें, अब हमने क्या किया था, कुछ लाइनों को हमने रिमूव कर दिया था। तो जैसे ही हमने, अगर आप एक भी लाइन रिमूव करेंगे तो उसके बाद आपके ये दोनों बटन जो है ना वो सक्रिय हो जाएंगे। अब देखिए पहले ये दोनों रीस्टोर लाइन और रीस्टोर ऑल, ये बटन यहाँ पर निष्क्रिय थे, और जैसे ही हमने रिमूव लाइन का यूज किया तो देखिए दोनों बटन यहाँ पर सक्रिय हो गए। जब ये दोनों बटन सक्रिय हो, आप भूल भी सकते हैं कि हमने कोई लाइन को रिमूव किया है क्या, तो ये जब निष्क्रिय है तो आप समझ सकते हैं कि हमने इस बटन का यानी रिमूव लाइन का यूज नहीं किया है। अगर आपने एक भी लाइन को रिमूव कर दिया है तो आपके ये दोनों बटन शो हो जाएंगे, यहाँ पर सक्रिय हो जाएंगे, तो आप समझ सकते हैं कि हमने किसी लाइन को यहाँ पर निष्क्रिय कर रखा है, रिमूव लाइन का यूज कर रखा है। अब इस जगह देखा तो बटन हमने देखा तो यहाँ पर सब कुछ सही है। अब इसके बाद हमने कुछ लाइनों को रिमूव तो कर दिया, अब उन्हीं लाइनों को वापस लाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पर बटन है रीस्टोर लाइन, इसके लिए आप कीबोर्ड से यूज कर सकते हैं अल्ट यू। आप अल्ट यू करते जाएंगे तो आप एक एक जो लाइन है वो यहां पर रीस्टोर होती जाएगी। अब देखिए अल्ट के साथ यू प्रेस किया तो देखिए इसके बाद की एंट्री यहां पर आ गई। अब हमने फिर देखा, चेक किया तो हमारा जो स्टेटमेंट में एंट्री है और स्टेटमेंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है और टेली का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सही है। इसके बाद फिर हम अल्ट यू प्रेस करते हैं तो एक लाइन और आ गई। अब इस जगह जब हमने देखा तो यहाँ पर हमारा जो बैलेंस है टेली सॉफ्टवेयर में वो आ रहा है 2,31,023 रुपए 36 पैसे, और जब हमने बैंक स्टेटमेंट में देखा तो यहाँ पर आ रहा है 2,31,523 रुपए 36 पैसे, यानी यहाँ से हमारा जो बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है। अब हमने इस एंट्री को देखा तो यहाँ पर इस एंट्री को करते समय हमसे मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पर अमाउंट था 50,500 रुपए और गलती से हमने क्या किया 50,000 रुपए कर दिया। तो इसको सिलेक्ट है ये, इसको हमने एंटर प्रेस किया और अब हम इसमें सुधार कर लेंगे, यहां पर कर लेंगे 50,500 रुपए और इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखिए यहां पर जो बैलेंस आ गया 2,31,523 रुपए 36 पैसे और बैंक स्टेटमेंट में भी 2,31,523 रुपए 36 पैसे, यानी यहां तक हमारी अब सही हो गई एंट्री। इसके बाद हम फिर से यहां पर अल्ट यू प्रेस करते हैं। अब ये वाली जो एंट्री है, इस एंट्री को देख करने के बाद हम देखते हैं तो हमारे जो टेली है इसमें 2,34,863 रुपए 36 पैसे सो रहे हैं, जबकि स्टेटमेंट में 2,35,363 रुपए 36 पैसे शो रहे हैं, यानी यहाँ पर भी हमसे कोई मिस्टेक हुई है। इसमें भी हमने क्या किया था, 3,840 रुपए की हमको एंट्री करनी थी, हमने 3,340 की कर दी, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर हम फिर कर देते हैं 3,840 और इसको कर लेते हैं एक्सेप्ट। अब यहां तक हमारी जो है ना वो सही हो गई। हमारे बैंक स्टेटमेंट में जो एंट्री थी उसका जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था और हमारी टेली का जो क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था वो यहां पर एक्यूरेट हो गया। अब इसके बाद हम चाहें तो अल्ट यू के साथ एक एक एंट्री करते चले आ सकते हैं और मैच कर सकते हैं। अब हमने अल्ट यू को प्रेस करते हुए सारी एंट्री यहां पर आ गई और देखिए अब यहाँ पर कोई भी लाइन हमने रिमूव नहीं कर रखी है, सारी लाइनों को हमने रिस्टोर कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर रिस्टोर लाइन और रिस्टोर ऑल के जो बटन है वो यहाँ से निष्क्रिय हो गए। अब इस तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पर तो देखिए क्लोजिंग बैलेंस जो हमारी टेली में आ रहा है 60,165 रुपए 36 पैसे और स्टेटमेंट में भी जो बैलेंस आ रहा था 60,165 रुपए 36 पैसे, यानी ये सही हो गया। तो इस तरह से आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि मान लीजिए कुछ बटन्स को हमने यहां से रिमूव कर दिया, अल्टार का यूज किया, रिमूव कर दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंट्री हट गई या ये डिलीट हो गई, ऐसा नहीं है। अब आप एस्केप की प्रेस जब करेंगे, भले ही आपने जो है ना रीस्टोर नहीं किया है, आप चाहें तो रीस्टोर करके फिर यहां से वापस जा सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए हमने इतनी सारी एंट्री यहां से रिमूव कर दी, अब इनको चाहें तो आप एक एक करके भी वापस ला सकते हैं। रीस्टोर लाइन यानी अल्ट के साथ यू प्रेस करके आप एक एक लाइन है उसको आप रीस्टोर कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक साथ सारी लाइन यानी जितनी भी लाइन आपने रिमूव की है, आपने 10, 20, 50 जितनी भी लाइन यहां से रिमूव की है, उन सारी लाइंस को आप एक साथ लाना चाहते हैं तो देखिए यहां पर एक बटन शो हो रहा है यू और इसके नीचे 2 अंडरलाइन है रीस्टोर ऑल, इस पर आप माउस क्लिक कर देंगे या कंट्रोल के साथ यू, यानी जो भी आपको यहां पर शो हो रहा है उसके नीचे 2 अंडरलाइन है तो आप उस बटन का हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ, तो कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर देंगे या आप रीस्टोर ऑल पर माउस क्लिक कर देंगे तो सारी की सारी जो आपने रिमूव की है लाइन वो एक साथ आ जाएंगी। देखिए रीस्टोर ऑल पर हम माउस क्लिक करते हैं
तो देखिए सारी की सारी जो हमारी लाइन थी रिमूव थी वो एक साथ आ गई। यानी अगर एक एक करके आप जो आपने रिमूव की लाइन एक एक करके लाना चाहते हैं तो अल्ट के साथ यू प्रेस करते जाएंगे तो एक एक लाइन करके आप ला सकते हैं। और एक साथ जितनी भी लाइनें आपने रिमूव की हैं 10 20 50 100 जितनी भी लाइन आपने रिमूव की हैं उनको एक साथ वापस लाना चाहते हैं तो आप रीस्टोर ऑल बटन का यूज करेंगे। तो इस तरह से बैंक स्टेटमेंट की एंट्री करने में आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी क्योंकि हमसे मिस्टेक हो जाती है। तो इस तरह से हम मिस्टेक को मैंने बताया किस तरह से आप पकड़ सकते हैं और ये जो बटन्स हैं इनका यूज कर सकते हैं। एस्केप की प्रेस करके हम बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अब हम देखते हैं यहाँ पर परचेज रजिस्टर में जाते हैं तो देखिए DAP प्रेस किया, हम परचेज रजिस्टर में आ गए। अब परचेज रजिस्टर में यहाँ पर देखिए अप्रैल मंथ, मई मंथ, जून और जुलाई 4 मंथ में जो भी हमने परचेज की है वो सारी परचेज यहाँ पर शो हो रही है। क्वार्टरली देखना चाहें तो हम यहाँ से क्या करते हैं अल्ट के साथ F5 क्वार्टरली, इस पर माउस क्लिक कर देते हैं तो क्वार्टरली तो आ जाता है। लेकिन यदि हम ये देखना क्वार्टरली में क्या दिखेगा आपको अप्रैल मई और जून का दिख सकता है। लेकिन हम ये देखना चाहते हैं कि अप्रैल के छोड़कर मई जून जुलाई में हमने कितनी जो परचेज की है। अब नीचे देख रहे हैं तो यहाँ देखिए 15,20,350 रुपए सो रहे हैं। अब हम अप्रैल को छोड़कर देखना चाहते हैं कि मई जून जुलाई में हमने कितनी परचेज की। तो अप्रैल को आप सिलेक्ट कर लें और यहाँ पर क्या करें अल्ट के साथ R प्रेस कर दें। अब देखिए रिमूव हो गई अप्रैल। अब मई जून और जुलाई में जो भी परचेज की है उसका टोटल यहाँ पर आ गया 12,31,350। अब फिर से हम यदि उसको अप्रैल को चाहते हैं तो अल्ट के साथ U प्रेस कर देंगे तो ये देखिए अप्रैल मंथ का अमाउंट यहाँ पर फिर से आ गया। तो आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ में हम यहाँ पर आ गए। मान लीजिए आप मई मंथ की एंट्री, हमने मई मंथ की यहाँ पर सारी एंट्री खोल ली परचेज की। ये जो हम आपको बता रहे हैं फंक्शन, इन फंक्शन का जो जिस तरह से आप यहाँ पर यूज करेंगे उस तरह से आप रिपोर्ट को कहीं भी नहीं देख सकते हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर परचेज रजिस्टर हमने खोल लिया 1 मई से लेकर 31 मई के बीच में। यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स, सुमित राइस मिल, श्री आदिनाथ ट्रेडर्स और अजय ट्रेडर्स, ये 4 पार्टियां हैं। इन 4 पार्टियों से हमने मई मंथ में परचेज किए, जो भी परचेज किए वो यहाँ पर शो हो रही है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर 9,67,300 रुपए की हमने परचेज किए। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि गंगा ट्रेडर्स को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों से हमने कितनी परचेज की। तो इस तरह से आप कहीं नहीं देख पाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं गंगा ट्रेडर्स को छोड़कर और बाकी सारी पार्टियों से जो परचेज किए वो देखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे गंगा ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे, अल्ट के साथ R प्रेस कर देंगे। फिर हम गंगा ट्रेडर्स पर लाएंगे कर्सर, अल्ट के साथ R प्रेस कर देंगे। फिर हम गंगा ट्रेडर्स पर कर्सर लाए, R कर दिया अल्ट के साथ और फिर हमने अल्ट के साथ R प्रेस कर दिया। अब देखिए यहाँ पर गंगा ट्रेडर्स की जो भी एंट्री थी वो हट गई और गंगा ट्रेडर्स को छोड़कर बाकी सारी पार्टियों से जो हमने परचेज किए वो यहाँ पर आ गई 4,72,450 रुपए। तो इस तरह से आप किसी पार्टी को यहाँ से हटा सकते हैं, एक पार्टी को, 2 पार्टी को। तो आप यहाँ पर उस तरह से रिपोर्ट देख सकते हैं और आप चाहें तो प्रिंट आउट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। जब आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो गंगा ट्रेडर्स यहाँ से नहीं दिखेगा। देखिए प्रिंट पर जाते हैं, यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ से गंगा ट्रेडर्स शो नहीं हो रहा है, यानी हमने जो रिमूव किया है वो आप प्रिंट आउट जब करेंगे तो प्रिंट आउट में भी वो नहीं दिखेगा, हाइड हो जाएगा, वो आपको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो किसी भी रिपोर्ट के बारे में आप समझ लें कि जिसको भी आपने रिमूव लाइन किया, जिस भी लाइन को रिमूव किया है वो लाइन यहाँ पर प्रिंट में भी शो नहीं होगी। ठीक है ना। अब हम क्या चाहते हैं, गंगा ट्रेडर्स को चाहे तो एक एक करके ला सकते हैं और गंगा ट्रेडर्स को हम यहाँ पर लाना चाहते हैं उसकी एंट्री को, तो हम क्या करेंगे रीस्टोर ऑल पर माउस क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए सारी की सारी एंट्री यहाँ पर आ गई। तो आप इस तरह से इसी जगह पर देख सकते हैं, इसी बटन का यूज करके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब इसी तरह से हम चलते हैं यहाँ पर सेल्स रजिस्टर में, तो इसके लिए DAS शॉर्टकट की पेश की और यहाँ पर आ गए जुलाई मंथ में। जुलाई मंथ में हमने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब देखिए जुलाई मंथ में ये सारी की सारी एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। इसमें भी ये देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए 75 नंबर से लेकर यानी 75 नंबर से लेकर और 118 नंबर तक हमने यहाँ पर इनवॉइस दिए हैं। अब इसमें क्या है कि जो पुरानी बिल बुक है वो यहाँ से 100 नंबर तक है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि पुरानी जो बिल बुक है 75 से लेकर 100 नंबर तक हमने कितनी सेल की। ठीक है ना। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम अल्ट के साथ R प्रेस करते जाएंगे यहाँ से और बाकी सारी एंट्रियों को हम कर देंगे, बाकी सारी लाइनों को, एंट्रियों को हम रिमूव कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर 75 नंबर से लेकर और 100 नंबर तक इनवॉइस आपके सो रहे हैं। हमको देखना था कि 75 नंबर इनवॉइस से लेकर और 100 नंबर के इनवॉइस तक हमने कितनी सेल की। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए 1,04,407 रुपए। वापस लाना चाहते हैं तो
कंट्रोल के साथ यू प्रेस कर देंगे तो ये सारी की सारी एंट्री आपकी वापस आ गई। इसी तरह से आप किसी पार्टी को अगर चाहते हैं कि आप यहाँ से दीपक ट्रेडर्स को हटाना चाहते हैं, या आप ये चाहते हैं यहाँ पर कि अब हम ये देखना चाहते हैं कि 100 नंबर से लेकर, नई बुक है उसमें हमने कितनी सेल की, तो आप जो है 75 नंबर से लेके और 99 100 नंबर तक यहाँ पर हटा देंगे। अब हमने 101 नंबर से लेकर और 118 नंबर तक जो भी सेल की उसका अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है, यानी वो लाइनें भी रिमूव हुई और उन जो लाइंस थी उन लाइंसों का जो बैलेंस था, अमाउंट था, वो भी यहाँ से हट गया। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। रीस्टोर ऑल पर हमने प्रेस कर दिया तो सारी एंट्री हमारी फिर यहाँ पर आ गई। तो इस तरह से आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। इसी तरह से स्टॉक समरी रिपोर्ट हमको देखना है तो रिपोर्ट सेक्शन में गए और यहाँ पर स्टॉक समरी को हमने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया। अब यहाँ पर जो भी स्टॉक है उनकी क्वांटिटी, रेट और क्लोजिंग वैल्यू जो बैलेंस है वो भी यहाँ पर, क्लोजिंग बैलेंस का जो वैल्यू है वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब इस जगह चना दाल, गरी, गोल्ड फ्लैग, हल्दी, लौंग, राइस, शुगर, सुपारी, तुअर दाल, ये सारे यहाँ पर स्टॉक आइटम शो हो रहे हैं और इनकी जो है क्वांटिटी भी शो हो रही है और टोटल वैल्यू है क्लोजिंग बैलेंस की वो भी यहाँ पर शो हो रही है। अब इस जगह हम ये देखना चाहते हैं कि चना दाल और तुअर दाल, यानी दालों को छोड़कर हमने जो है ना कितना हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, तो चना दाल को हमने सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ आर प्रेस कर दिया। इसी तरह से तुअर दाल को सिलेक्ट किया, अल्ट के साथ आर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए चना दाल और तुअर दाल की जो क्वांटिटी थी वो इसमें से माइनस होगी, हट गई, और क्लोजिंग बैलेंस की जो वैल्यू थी वो भी हट गई। अब देखिए यहाँ पर 7,22,850 रुपए शो हो रहा है, यानी दालों को छोड़कर बाकी जो हमारे स्टॉक आइटम थे उनकी जो क्लोजिंग बैलेंस की वैल्यू है वो इतनी है, 7,22,850 रुपए। अब हम क्या करते हैं, अल्ट के साथ यू प्रेस कर देते हैं, एक एक करके इनको ले लेते हैं। अब देखिए ये आ गया 8,02,905 रुपए। तो आप इस तरह से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसी तरह से हमारा स्टॉक आइटम है शुगर, इसको सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। यहाँ पर 4 मंथ हैं, इन चारों मंथ में ये शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ को छोड़कर, या आप चाहें तो मई मंथ को छोड़कर, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं नीचे, तो देखिए 10,200 किलोग्राम यहाँ पर क्वांटिटी शो हो रही इनवार्ड में, यानी 10,200 किलोग्राम शुगर स्टॉक आइटम को हमने परचेज किया है, ठीक है ना, टोटल 4 मंथ में। अब हम ये देखना चाहते हैं कि अप्रैल मंथ को निकालकर हमने कितनी यहाँ पर परचेज की है, तो अप्रैल मंथ में हमने 2,000 जो है ना किलोग्राम परचेज की थी, और यहाँ पर देखिए 10,200 किलोग्राम शो हो रहा है। अप्रैल मंथ को सिलेक्ट करके हमने अल्टार प्रेस कर दिया तो ये देखिए 8,200 किलोग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप मंथ वाइज जैसे भी देखना चाहें तो उसका यूज कर सकते हैं, और फिर से हम अल्ट के साथ यू कर देते हैं तो वो एंट्री भी हमारी वापस आ जाएगी। इसी तरह से अब हमने परचेज में भी देख लिया, सेल्स रजिस्टर में भी देख लिया, और हमने आपको बैंक स्टेटमेंट नहीं बता दिया कि किस तरह से आपको ये देखनी है। अब मान लीजिए हम बैलेंस शीट है, कोई भी रिपोर्ट है, आप बैलेंस शीट में चले जाइए। बैलेंस शीट में आ गए, और बैलेंस शीट में आने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं करंट असेट्स, इसको सिलेक्ट करके हमने एंटर प्रेस किया। अब ये देखिए करंट असेट्स में यहाँ पर शो हो रहा है 13,43,762 रुपए 36 पैसे। इसमें क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड और बैंक अकाउंट। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर, ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक को छोड़कर हमारे पास करंट असेट्स कितना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक को सिलेक्ट किया और अल्ट के साथ आर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए वहां से हट गया और उसकी वैल्यू भी यहाँ से हट गई। देखिए अब कितना हो रहा है, 5,40,857 रुपए 36 पैसे। अल्ट के साथ यू प्रेस किया, अब देखिए 13,43,762 रुपए 36 पैसे हो गया। तो आप जिसको भी रिमूव करना चाहें वहां से रिमूव कर सकते हैं, और उसकी जो क्वांटिटी वो भी आपकी जो वैल्यू है वो भी उस यहाँ से रिमूव होती जाएगी। एक बात और आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम परचेज रजिस्टर में जाते हैं और हमने इसको खोल लिया, यहाँ पर सेल्स रजिस्टर दिखाते हैं आपको, सेल्स रजिस्टर में आ गए और ये सारी की सारी एंट्री हमने खोल ली। तो आप ये चिंता ना करें कि आपने मान लीजिए कोई लाइन यहाँ से रिमूव कर दी और आपको जो है उस लाइन को रिस्टोर करने की ध्यान नहीं रही, तो कोई गड़बड़ यहाँ पर होने वाली नहीं है। जो आपने रिमूव की, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम रिमूव करते हैं 100 नंबर के बाद की जो एंट्री थी उनको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। अब रिमूव किया तो देखिए हमको इनको रिस्टोर भी करना चाहिए, है ना, लेकिन हमने रिस्टोर नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल इस स्क्रीन पर, इस जगह पर आप हैं तभी तक आपको ये शो हो रहा है। जैसे ही आपने एस्केप की प्रेस किया, बाहर आए इससे, और बाहर आने के बाद फिर से आप देखेंगे तो आपको सारी की सारी लाइनें फिर से रिस्टोर अपने आप हुई दिखेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ इसी जगह पर ध्यान रखना है कि इस जगह पर यदि आपने रिमूव किया है तो यहाँ पर आप उन
अगर टोटल देखना चाहते हैं तो आपको सारी लाइन यहाँ पर लानी है, इसी जगह पर अगर देखना है। अगर आप बाहर चले गए और फिर लौट के यहाँ पर आएंगे तो सारी जो एंट्री है वो पुनः उसी स्थिति में आपको दिखेंगी जिस स्थिति में पहले थी, तो कहीं कोई गड़बड़ होने वाली नहीं है। बस यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि आप मान लें यहाँ पर रिपोर्ट देख रहे हैं और आपने क्या किया, अल्ट यू के साथ प्रेस करते हुए आपने यहाँ तक आ गए और आपने सोचा यहाँ पर एंट्री खत्म हो गई, तो आपको नीचे देख लेना है कि यहाँ पर रिस्टोर लाइन और रिस्टोर ऑल के बटन यदि शो हो रहे हैं तो इसका मतलब अभी कोई ना कोई लाइन है जिसको कि हमने रिमूव कर रखा है। तो अल्ट यू दबाते जाएंगे। अब देखिए, अब यहाँ पर रिस्टोर लाइन और रिस्टोर ऑल जो है ना वो निष्क्रिय हो गए, इसका मतलब हमारी कोई भी लाइन अभी रिमूव नहीं है। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं और कितनी भी आप यहाँ पर रिमूव कर ले लाइन, कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप जब जिनको आपने रिमूव किया उसी तरह से जब आप प्रिंट आउट करेंगे तो प्रिंट आउट में वो लाइन यहाँ पर शो नहीं होंगी। एस्केप की प्रेस किया, जुलाई मंथ है और फिर से हमने इसको किया तो ये देखिए सारी की सारी लाइनें यहाँ पर शो होंगी, तो कहीं आपसे कोई गलती होने वाली नहीं है। तो दोस्तों आशा है कि आज का विषय आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। ये मैंने कुछ आपको सैंपल दिए थे, तो आप जितनी भी रिपोर्ट्स हैं उन रिपोर्ट्स में आप इसका यूज कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि जिस जगह पर भी आपका ये रिमूव लाइन बटन शो हो रहा है उस जगह पर आप यूज कर सकते हैं। जिस भी स्क्रीन पर हैं आप टेली सॉफ्टवेयर में, तो वहां पर जहां भी आपको ये रिस्टोर लाइन वाला बटन शो हो रहा है उस जगह पर आप ये तीनों बटन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, रिस्टोर लाइन, और जैसे ही किसी लाइन को रिस्टोर करेंगे तो उसके बाद आप रिस्टोर रिमूव लाइन, आर के नीचे एक अल्टर लाइन है रिमूव लाइन का आप यूज कर सकते हैं। और जैसे ही आप रिमूव लाइन का यूज करेंगे तो ये बगल के दो ऑप्शन है, रिस्टोर लाइन और रिस्टोर ऑल, ये भी सक्रिय हो जाएंगे, तो आप इनका भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है, बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है टेली सॉफ्टवेयर में, ये आपको अवश्य आना चाहिए। आप इसकी प्रैक्टिस करें तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसका उपयोग करना सीख जाएंगे। आशा है आपको वीडियो आज की पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।